हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णवेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह आशा करता हूँ कि आप सभी वैष्णवों को यह पता होगा कि आज चैतन्य महाप्रभु के एक महान पार्षद और हमारे इस गौड़ीय ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय के एक महान वैष्णव का आज शुभ आविर्भाव तिथि है। आज के दिन महाप्रभु के एक महान पार्षद महान वैष्णव आविर्भूत हुए थे, जिनका नाम है श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर। श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर का आज आविर्भाव तिथि है। वे भगवान के एक महान पार्षद थे और हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक महान आचार्य महान वैष्णव थे। आचार्य वे जन होते हैं जो हमें आचरण सिखाते हैं। आचरण सिखाने वाले व्यक्ति को ही आचार्य कहा जाते हैं। और ये आचार्य आते हैं आचरण सिखाने के लिए। कौन से आचरण, किस प्रकार से हम अर्थात कृष्ण चरण में अपने आप को आत्मसमर्पण करें, भगवान के चरण में अपने आप को आत्मसमर्पण करें, किस आचरण किस प्रकार का आचरण व्यवहार करने से हमें कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा, इसको सिखाते हैं जो उनको आचार्य कहते हैं। तो एक आज पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी का शुभ आविर्भाव तिथि है। आज के दिन वे आविर्भूत हुए थे हम जैसे पतित जीवों को आचरण सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए कि किस प्रकार हम महाप्रभु की कृपा पात्र बन सकें, हम महाप्रभु का कृपा प्राप्त कर सकें। तो आज अत्यंत पवित्र तिथि है। आज के दिन इन महान वैष्णवों के जीवन चरित्र को हमें श्रवण करना चाहिए और इसी उद्देश्य से हम पुरुषोत्तम दास ठाकुर के जीवन चरित्र को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो शास्त्र में वर्णन है कि ये आचार्य आते हैं किस लिए, हमें आचरण सिखाने के लिए और भगवान के किसी एक विशेष कार्य को संपूर्ण करने के लिए, संपादन करने के लिए, जिस कार्य को संपादन करने से हम जैसे पतित जीवों का उद्धार होगा, हम जैसे पतितों का उद्धार होगा। इसी कार्य को संपादन करने के लिए भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं। जिस प्रकार सूर्य रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए पूर्व दिशा में आविर्भूत होते हैं, फिर पश्चिम दिशा में अस्त चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वैष्णव भी आविर्भूत होते हैं और फिर कार्य संपादन होने के बाद वो अपने आप को वे नित्य धाम नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं, जिसको तिरोभाव कहा जाता है। अंतर्धान हो जाते हैं, आविर्भूत होते हैं फिर अंतर्धान हो जाते हैं। तो दोनों तिथि हमारे लिए अत्यंत प्रयोजन है, अत्यंत पुण्य तिथि, पवित्र तिथि है, आविर्भाव और तिरोभाव दिवस। तो ये आज की तिथि के दिन पुरुषोत्तम दास ठाकुर आकर आविर्भूत हुए थे पूर्वी बंगाल अर्थात वर्तमान बांग्लादेश, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश अर्थात पूर्वी बंगाल के जसोहर जिले के बोधखाना नामक गांव में, बोधखाना गांव, जसोहर जिला, पूर्वी बंगाल अर्थात बांग्लादेश में आकर आविर्भूत हुए थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर। सदाशिव कविराज के
पुत्र के रूप में। सदाशिव कविराज यानी कविराज अर्थात वैद्य, जो डॉक्टरी उस समय का था, कविराज वैद्य वंश में आकर आविर्भूत हुए थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जो कि भगवान के एक महान पार्षद थे, महान वैष्णव थे। तो हम लोग जब श्रवण करते हैं जीवन चरित्र को तो देखते हैं कि महान पार्षद होने के साथ भी वे इस कुल में जन्म ग्रहण किए, अमुक कुल में जन्म ग्रहण किए, अमुक जगह में जन्म ग्रहण किए। फिर हमारे मन में संशय होता है, अनेकों मन में संशय होता है कि इस प्रकार क्यों है, महान पार्षद होने के बाद इतने नीच कुल में, नीच जाति में, एक हमारे जैसे, हम आम आदमियों के जैसे किसी एक वंश में आकर जन्म ग्रहण करते हैं, किसी एक विशेष स्थान पे आकर जन्म ग्रहण करते हैं, ऐसा क्यों ना। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं सूर्य से, कि जिस प्रकार सूर्य किसी एक विशेष कार्य को संपादन करने के लिए पूर्वी दिशा में उदित होते हैं, फिर पश्चिम दिशा में अस्त चले जाते हैं। सूर्य का कौन सी विशेष कार्य है ना, रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए वो पूर्व दिशा में उदित होते हैं। तो पूर्व दिशा में उठ रहे हैं सूर्य, उदित हो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य की स्थिति पूर्व दिशा में है। सूर्य का जन्म स्थान पूर्वी दिशा में है और पश्चिम दिशा में अस्त जाता है। ऐसा नहीं कि सूर्य पश्चिम की ओर जाकर मर गए, ऐसा नहीं है। वो विशेष कार्य रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य पूर्वी दिशा में उदित होते हैं, परंतु वो नित्य रूप से विराजमान है एक जगह जिसका नाम है सूर्यलोक। सूर्यदेव नित्य रूप से विराजमान है सूर्यलोक में, परंतु भगवान के निर्देश के अनुसार किसी एक विशेष कार्य को संपादन करने के लिए, रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए, रात को दिन में, रात्रि को दिवा में परिणत करने के लिए वो पूर्व दिशा में उदित होते हैं। फिर जब यह कार्य संपादन हो जाता है तो भगवान की इच्छा के अनुसार ही वो पूर्व दिशा में छिप जाते हैं, अस्त चले जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि वो पश्चिम दिशा में गया तो वहाँ लीन हो गया, ऐसा नहीं। वो पश्चिम दिशा में जाकर अपने कार्य को संपादन करके अंतर्धान हो जाते हैं, फिर वो अपने नित्य धाम में सूर्यलोक में चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान के जो महान पार्षद है वो किसी एक तुच्छ विशेष कार्य को संपादन करने के लिए, जिस कार्य के माध्यम से जगत जीवों का कल्याण होगा, इसी प्रकार किसी एक विशेष कार्य को संपादन करने के लिए ही भगवान के निर्देश के अनुसार वो किसी एक विशेष परिवार, किसी एक विशेष वंश में, कुल में आकर आविर्भूत होते हैं, स्थान में आकर आविर्भूत होते हैं। फिर वो कार्य संपूर्ण हो जाने के बाद वो अंतर्धान हो जाते हैं, अपने नित्य धाम, नित्यालय गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं। तो यह हमें सोचना नहीं चाहिए कि महान वैष्णव, महान पार्षद होकर भी एक विशेष परिवार में, विशेष कुल में आकर जन्म ग्रहण किए, उनका भी मेरे जैसा, हमारे जैसा जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव और तिरोभाव है। इसी प्रकार से एक साधारण समझना महा अपराध है, घोर अपराध है, वैष्णव अपराध। इसलिए शास्त्र पहले ही इस संशय को खेद करने के लिए खेद किए हैं शास्त्र में कि विशेष कार्य को संपादन करने के लिए वो आविर्भूत होते हैं, फिर अंतर्धान हो जाते हैं भगवान के निर्देश के अनुसार। वो कार्य है हम जैसे पतित जीवों को शिक्षा प्रदान, उचित शिक्षा प्रदान, उचित मार्ग प्रदर्शन, जिस मार्ग को अवलंबन करके, अनुसरण करके हम पारमार्थिक उन्नति लाभ कर सकते हैं और हमारा जो नित्य धाम, नित्यालय है उसमें वहाँ हम गमन कर सकते हैं। इसीलिए ये महान वैष्णव का आविर्भाव होता है। तो उसी प्रकार ये श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर भी आज के दिन पूर्वी बंगाल देश, जसोहर जिला, बौद्धखाना नामक गांव में सदाशिव कविराज वैद्य वंश में, वैद्य कुल में आकर आविर्भूत हुए, हम जैसे पतित जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर गौर लीला में पुरुषोत्तम दास ठाकुर थे और ये भगवान के नित्य पार्षद, नित्य सखा थे। इनका पुष्टि गौर गणदेश दीपिका में किया गया है। गौर गणदेश दीपिका श्लोक संख्या 131 नंबर में
वर्णन किया गया है कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर कौन है। वहाँ पर बताया गया है कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर ब्रज लीला में दाम नामक सखा थे, कृष्ण लीला में दाम नामक सखा थे, जो गौर लीला में पुरुषोत्तम दास ठाकुर के रूप में आए। तो चलिए 131 नंबर श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर क्या बताया गया है। गौरव गणदेश दीपिका श्लोक संख्या 131 131। सदाशिव सुतो नामना नागरः पुरुषोत्तमः वैद्य वंशोद्भवादामा जो बल्लभो ब्रजे। सदाशिव सुतो नामना नागर पुरुषोत्तम, नागर पुरुषोत्तम, नागर पुरुषोत्तम जिनका नाम है वो कौन है। सदाशिव सूत, सदाशिव कविराज का सूत यानी पुत्र, सदाशिव का पुत्र जिनका नाम है नागर पुरुषोत्तम। सदाशिव का पुत्र, सदाशिव का सूत, सदाशिव का पुत्र जिनका नाम नागर पुरुषोत्तम है, और जिनका जन्म वैद्य वंश में हुआ था, जो वैद्य वंश में उद्भव हुए थे। वैद्य वंशोद्भवा, जो वैद्य वंश में उद्भव हुए थे, वह कौन थे। दामा जो बल्लभो ब्रजे, दामा ब्रज में, ब्रज लीला में वो दाम नामक सखा थे, वह दाम नामक सखा थे ब्रज लीला में, और वही दाम नामक सखा ही गौर लीला में पुरुषोत्तम, नागर पुरुषोत्तम, जो बाद में चलकर ठाकुर के नाम से परिचित हुए वैष्णव समाज में, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, वही नागर पुरुषोत्तम या पुरुषोत्तम दास ठाकुर जो सदाशिव के पुत्र थे, वो ब्रजलीला में दाम नामक सखा थे। ते पुरुषोत्तम दास ठाकुर का परिचय चैतन्य चरितामृत में भी हमें मिलता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 11 अध्याय 38 और 39 श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं। श्री सदाशिव कविराज बड़ महाशय, श्री पुरुषोत्तम दास ताहार तनय। सदाशिव कविराज अत्यंत महान जन थे, बड़ महाशय, बड़े महान थे सदाशिव कविराज, क्योंकि श्री पुरुषोत्तम दास ताहार तनय, तनय यानी पुत्र, क्योंकि पुरुषोत्तम दास उनके तनय थे, उनके पुत्र थे, जो कि ब्रजलीला में कृष्ण के एक नित्य पार्षद, एक नित्य सखा, दाम नामक सखा थे। और ये पुरुषोत्तम क्या करते थे, दूसरी श्लोक में 39 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। आजन्म निमग्न नित्यानंदेर चरणे निरंतर बाल्य लीला करी कृष्ण सने। आजन्म निमग्न नित्यानंदेर चरणे, आजन्म काल वो अपने आप को निमग्न कर दिए थे नित्यानंद के चरण में। कौन, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। आजन्म काल यानी मरण पर्यंत तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, आजन्म काल तक वे अपने आप को नित्यानंद के चरण में निमग्न कर दिए थे। नित्यानंद के आवेश में वो निमग्न रहते थे, नित्यानंद के भाव में वो निमग्न रहते थे। निरंतर बाल्य लीला करे कृष्ण सने, और वे निरंतर बाल्य लीला क्या करते थे कृष्ण के साथ में। कब कृष्ण के साथ में बाल्य लीला, ब्रज लीला में जब दाम नामक सखा थे तब कृष्ण के साथ में बाल्य लीला किए थे। निरंतर बाल्य लीला क्या करते थे, हमेशा कृष्ण के साथ में ही रहते थे, और विभिन्न प्रकार की लीलाओं को, बाल लीलाओं को क्या करते थे कृष्ण के साथ रहकर। और वही दाम नामक सखा जो बाल्य लीला करते थे कृष्ण के साथ में रहकर, वही दाम नामक सखा पुरुषोत्तम के रूप में जब आए तो वे आजन्म काल यानी जन्म से मृत्यु तक अपने आप को नित्यानंद के चरण में निमग्न कर दिए, सौंप दिए नित्यानंद के चरण में। क्यों नित्यानंद के चरण में सौंप दिए ना। शास्त्र में वर्णन है, आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार सूरज की ताप से जब हम तापित हो जाते हैं, गर्मी से जब हम पीड़ित हो जाते हैं, और फिर सूरज के अस्त के बाद जब चंद्रमा उदित होते हैं और चंद्रमा की रोशनी जब हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हम शीतलता अनुभव करते हैं, शांति अनुभव करते हैं, हम शीतलता प्राप्त होते हैं। सूरज की किरण तेज प्रदान करते हैं और चंद्रमा की किरण शीतलता प्रदान करते हैं। तो आसमान में एक चंद्रमा के उदित होने से हमें इतनी शीतलता प्राप्त होती है, और अगर आसमान में उसी प्रकार करोड़ों
करोड़ों चंद्रमा का उदय हो जाए, तो करोड़ों चंद्रमा उदित हो जाए तो हमें कितना शीतलता प्रदान प्राप्त होगा। तो ठीक उसी प्रकार नित्यानंद के चरण कमल को वर्णन किया गया है इस चंद्रमा के साथ। क्या कहे हैं न, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाई जगत जुड़ाई। निताई के नित्यानंद के जो पद कमल है वो कोटि चंद्रमाओं के समान सुशीतल है। करोड़ों निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि यानी करोड़ों, चंद्र यानी चंद्रमा, सुशीतल सुशीतल है, करोड़ों चंद्रमा के समान सुशीतल है नित्यानंद का चरण। क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा की छाया पड़ते ही यह पृथ्वी सुशीतल हो जाती है, तो चंद्रमा की छाया से एक ग्रह, एक प्रदेश या कोई एक देश सुशीतल होता है, परंतु नित्यानंद की छाया से, चरण की छाया से क्या होता है, जगत जुड़ा है, संपूर्ण जगत जुड़ित यानी शीतल हो जाते हैं। संपूर्ण नित्यानंद प्रभु की चरण की छाया से संपूर्ण जगत सुशीतल हो जाते हैं। इसलिए नित्यानंद के चरण को करोड़ों चंद्रमा के समान सुशीतल कहा गया है। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए, अर्थात नित्यानंद का चरण कमल जो है वो करोड़ों चंद्रमा के जैसा सुशीतल है और जिसकी छाया से संपूर्ण जगत जुड़ित होता है यानी सुशीतल होता है। तो फिर क्या हुआ ना, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नाय दृढ़ करी धरो निताईर पाई। ऐसे निताय के बिना हमें राधा कृष्ण प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः दृढ़ करके नित्यानंद के चरण को जकड़े रहो, पकड़े रहो। ऐसे निताय के बिना हम राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः नित्यानंद के इस चरण कमल को दृढ़ता पूर्वक जकड़कर पकड़े रहो, यानी आश्रय ग्रहण करो नित्यानंद के इस चरण कमल में। तभी हम महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु जैसे महाप्रभु की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, नित्यानंद की चरण छाया के कृपा से ही। बंगाली में एक कहावत है, एक लोकोक्ति है बंगाली में, उसमें कहा जाता है कि उठिबारे यदि चाओ उन्नत उच्च शिरो परे यदि चाओ उठिबारे, उन्नत उच्च शिरो परे यदि चाओ उठिबारे तबे आगे कर तार मूल आलिंगन। उन्नत उच्च शिरो परे, उन्नत उच्च माने सुउच्च शिखर, सिर यानी शिखर, सुउच्च शिखर के ऊपर अगर हम उठना चाहते हैं, यदि चाओ उठी पारे, अगर हम उठना चाहते हैं, सुउच्च यानी अत्यंत ऊंचे शिखर के ऊपर हम अगर उठना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसके पहले आगे करो तार मूल आलिंगन। सबसे पहले उसके मूल यानी उसका जो मूल है उसको आलिंगन करो, जकड़ के पकड़ो उसके मूल को, तभी हम उस ऊंचे शिखर पर चढ़ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप एक पेड़ को लीजिए, हम किसी एक पेड़ पर चढ़ते हैं, जैसे अभी आम का सीजन आ रहा है तो आम के पेड़ पर चढ़ेंगे आम तोड़ने के लिए, परंतु हम क्या देख रहे हैं कि उस आम के पेड़ में आम तो है लेकिन बहुत ऊंची टहनियों में लगा हुआ है। हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा तभी हम आम को तोड़ सकते हैं, सुरक्षित रूप से हाथ से तोड़ सकते हैं। हम उस आम के उस ऊंची स्थान पर आम के जगह पर पहुँचेंगे तभी, यानी हमें उस पेड़ पर चढ़कर डाली डाली में जाकर उस आम के पास पहुँचना पड़ेगा तभी हम उस आम को तोड़ सकते हैं। तो उस आम के पास पहुँचने के लिए, ऊंची डाली पर तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आम के पेड़ के पास जाना पड़ेगा पहले, और उस आम के पेड़ की जो तने हैं उसको हमें आलिंगन करना पड़ेगा, जकड़ कर पकड़ना पड़ेगा। और उसको जब तक हम पकड़ते नहीं हैं तब तक हम उस क्यों पकड़ेंगे क्योंकि उस तने की सहारे से ही हम उस पेड़ की ऊंची टहनी तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए उस तना को पहले जकड़ कर पकड़ना पड़ेगा, आलिंगन करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है उन्नत उच्च सिरों पर यदि चाहो उठी पारे आगे करो तार मूल आलिंगन। सुउच्च शिखर पर उठने के लिए उठना चाहते हो तो उसके पहले उसके मूल को आलिंगन करो। इसलिए अगर हम महाप्रभु के पास पहुंचना चाहते हैं, महाप्रभु की कृपा लेना चाहते हैं, तो उसके पहले हमें नित्यानंद के चरण कमल को पकड़ना पड़ेगा, नित्यानंद के चरणों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि यह गौर प्रेम भक्ति का मूल है। गौर है, गौरांग महाप्रभु है प्रेम दाता,
प्रेमेर ठाकुर गौर हरि कहते हैं। प्रेमेर ठाकुर गौर हरि क्योंकि वो प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेम के ठाकुर है, प्रेम देने वाले हैं। परंतु इस प्रेम रूपी फल हमें गौरांग महाप्रभु से प्राप्त होता है। तो गौरांग महाप्रभु से तक पहुंचने के लिए, गौरांग महाप्रभु तक पहुंचकर उस प्रेम को प्राप्त करेंगे हम, परंतु उसके पहले हमें उसके मूल को पकड़ना पड़ेगा। मूल को पकड़े बिना हम महाप्रभु तक पहुंच नहीं सकते हैं, और महाप्रभु तक पहुँचे बिना उस प्रेम रूपी फल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु प्रेमदाता गौर हरि के मूल जो है नित्यानंद निताय, उस निताय के चरण कमल को जकड़ कर पकड़ना पड़ेगा, तभी हम प्रेम रूपी फल को महाप्रभु से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाय जगत जुड़ाय, हेन निताय बिनेर भाई राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी निताय दृढ़ करी धर नितायर पाई। और ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर इसी के लिए वो अपने आप को आजन्म काल तक अपने आप को नित्यानंद के चरणों में निमग्न कर दिए, क्योंकि वो जानते थे कि गौर रूपी प्रेम को प्राप्त करने के लिए, गौर रूपी धन को प्राप्त करने के लिए नित्यानंद आश्रय लेना पड़ेगा। और यह हमें भी शिक्षा देते हैं कि अगर तुम नित्यानंद का आश्रय ले लेते हो तो गौरांग महाप्रभु की कृपा अनायास से प्राप्त हो जाएगा। चैतन्य भागवत में भी सदाशिव पुरुषोत्तम दास ठाकुर के बारे में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। चैतन्य भागवत अंत्यखंड या अंतलीला, चैतन्य भागवत अंतलीला अध्याय 5 741 से 741 और 742 नंबर श्लोक पे वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर। सदाशिव कविराज महाभाग्यवान जार पुत्र पुरुषोत्तम दास नाम। सदाशिव कविराज अत्यंत एक महान भाग्यवान थे। सदाशिव कविराज अत्यंत भाग्यवान थे, महान थे, जिनके पुत्र का नाम पुरुषोत्तम दास था। क्यों भाग्यवान हुए, एक महान भाग्यवान क्यों बन गए सदाशिव कविराज? ना उनके पुत्र के रूप में भगवान के एक महान पार्षद आकर जन्म ग्रहण किए पुत्र के रूप में, जिनका नाम हुआ पुरुषोत्तम दास। बाह्य नहीं पुरुषोत्तम दासेर शरीरे नित्यानंद चंद्र जार हृदय विराजे बिहरे। बाह्य नहीं पुरुषोत्तम दासेर शरीरे नित्यानंद चंद्र जार हृदय बिहरे। उस पुरुषोत्तम दास के शरीर में बाह्य नहीं है, हमेशा बाह्यिक दशा से वे लुप्त रहते थे, क्योंकि नित्यानंद चंद्र जार हृदय बिहारे, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा नित्यानंद चंद्र निताई चांद उनके हृदय में हमेशा विहार करते थे, लीला करते थे। और उस विहार के आवेश से, नित्यानंद के लीला के आवेश से वे हमेशा बाह्यिक दशा से लुप्त रहते थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर। बाह्य नहीं पुरुषोत्तम दासेर शरीरे। तो इसका कारण क्या था? एकमात्र कारण वह हमें शिक्षा दे रहे थे कि नित्यानंद का आश्रय ग्रहण करो, नित्यानंद के आवेश में डूब जाओ, अपने आप को डुबो दो नित्यानंद के आवेश में, तभी तुम कृष्ण गौर की कृपा प्राप्त कर सकते हो, महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हो, पारमार्थिक उन्नति लाभ कर सकते हो, प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो हम भी भक्ति योग की प्राप्ति के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए, प्रेम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन महान आचार्यों के आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, उनके द्वारा दिखाए गए पथों का अनुसरण करना पड़ेगा। जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्त एवं इतर जना। जिस आचार्य लोग श्रेष्ठ जन जिस प्रकार का आचरण करते हैं, इतर जन यानी कनिष्ठ जन उसी प्रकार के ही आचरण अवलंबन करते हैं। तो ये हमारे आचार्य है, यानी जो आचरण सिखाते हैं वो है आचार्य, श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो हमें इस प्रकार का आचरण सिखाए हैं, ताकि हम भी इस आचरण का अनुसरण करके, अनुकरण नहीं अनुस्मरण चिंतन करते हुए, उसके पथ का अवलंबन करते हुए, उसके द्वारा दिखाए गए मार्गों का अवलंबन करते हुए हम पारमार्थिक उन्नति कर सकें। और एक दिन इस प्रकार इस पथ का अवलंबन करते हुए, इस मार्ग को पकड़कर चलते 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 एक दिन हम अपना नित्य धाम, नित्य लीला, नित्य धाम गोलोक वृंदावन में, नित्यालय गोलोक वृंदावन में पहुंच सकें। इसलिए हमें इनके आविर्भाव तिरोभाव के दिवस में इन आचार्यों के चरित्रों का पाठ, चरित्रों का श्रवण और दूसरों को श्रवण करने में निमग्न कराना चाहिए, ताकि वो भी इसका श्रवण करें, कोशिश करना चाहिए। इससे हमें वैष्णव कृपा मिलता है।
और इसी भाव को प्रदर्शन स्वयं चैतन्य महाप्रभु किए थे। चैतन्य भागवत में लीला मिलता है, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किए हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस वैष्णव सेवा के आदर्श को प्रदर्शन किए हैं। गंगा में स्नान करते हुए बड़े बड़े वैष्णव ब्राह्मणों की वो सेवा करते थे, खुद जाकर गंगा मिट्टी लेकर जाते थे उनको तिलक कराने के लिए, ताकि वो तिलक कर सकें आसानी से, इसलिए मिट्टी उठाकर उनके हाथ में देते थे। कूस घास जिनके द्वारा ब्राह्मण लोग स्नान के बाद तर्पण करते हैं, कूस घास काटकर ब्राह्मणों के हाथ में देते थे ताकि वे लोग स्नान के बाद तुरंत तर्पण कर सकें। सूखे कपड़े हाथ में उठाकर देते थे ताकि वो गीला कपड़ा को छोड़कर सूखा कपड़ा धारण कर पाएं। गीले कपड़े को निचोड़कर उसे धूप में सुखा देते थे ताकि बाद में उसको वे लोग व्यवहार कर सकें। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से वैष्णव सेवा चैतन्य महाप्रभु खुद करते थे। एक महान भगवान, स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान होने के नाते भी। क्यों न जत जत आचरति श्रेष्ठ, आचरण करेंगे श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार आचरण करेंगे, इतर जन भी उसी प्रकार के आचरण को करेंगे, उसी प्रकार आचरण करके चलेंगे। इसलिए महाप्रभु खुद वैष्णव सेवा किए थे, वैष्णव सेवा के आदर्श को प्रदर्शन करने के लिए। तो ये वैष्णवों का चरित्रों का वर्णन करना, उनके चरित्रों का श्रवण करना, पाठ करना भी एक प्रकार का वैष्णव सेवा है। इसलिए इन महान वैष्णवों के इस आविर्भाव तिरोभाव के दिन इन महान वैष्णवों के चरित्रों को श्रवण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए और दूसरों को श्रवण कराना भी चाहिए। इससे हमारा वैष्णव सेवा हो जाता है और इससे हम हमारे जो प्रचेष्टा है वो वृद्धि होती है, भक्ति हमारी भक्ति बढ़ती है और धीरे धीरे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के योग्य पात्र बन जाते हैं। तो आज पुरुषोत्तम दास ठाकुर का शुभ आविर्भाव तिथि है। आज के दिन इन महान वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि हम भी निताय गौर के चरण में अपने आप को निमग्न कर सकें, क्षण भर के लिए निमग्न कर सकें अपने आप को। तो इस पुरुषोत्तम दास ठाकुर के संक्षिप्त जीवन चरित्र को यहाँ पर विराम देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय पुरुषोत्तम दास ठाकुर की जय, सदाशिव कविराज की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।